महाभारता, परिवार, धर्म और युद्ध की कहानी। ये कहानी है उन रिश्ते की जो युद्ध के मैदान में परीक्षा से गुजरता है। एक ऐसा युद्ध का मैदान इमेजिन करो जहां योद्धा, रात और हाथी भारे पड़े हैं। हर तरफ सिर्फ युद्ध की गर्जना और वीरों की पुकार सुनाई देती है। 5 पांडव भाई अपने कजिन्स कौरवों से अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं। ये युद्ध सिर्फ राजा के लिए नहीं, अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए भी है। ये है कुरुक्षेत्र युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो पूरी प्रजा का भविष्य तय करेगा। इस युद्ध में हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से लड़ रहा है। द्रोणा पर्व इस एपिक स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों और घटनाओं को दर्शाता है। इसका नाम द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो एक आदरणीय गुरु और महान धनुर्धर है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को युद्ध के मैदान में जीतने के लिए प्रशिक्षित किया। द्रोणा अपने धर्म से बंधे हुए कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका नेतृत्व और युद्ध नीति कौरव सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो एक शक्तिशाली योद्धा, एक अनुभवी सेनापति और आगे होने वाली घटनाओं में एक मुखिया खिलाड़ी हैं। उनकी युद्ध कला और वीरता युद्ध के मैदान में प्रशंसनीय है। द्रोणा पर्व इंटेंस युद्धों, वीरता के कार्यों और दिल को दुख पहुंचाने वाली ट्रेजेडियों से भरा हुआ है। यह युद्ध के मैदान में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को दर्शाता है। ये साहस और बलिदान, निष्ठा और विश्वासघात की कहानी है। हर योद्धा अपने जीवन और सम्मान के लिए लड़ रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो युद्ध की कॉम्प्लेक्सिटीज और महान से महान योद्धाओं पर उसके प्रभाव को एक्सप्लोर करती है। युद्ध के प्रभाव से योद्धाओं की मानसिकता और जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये सब इस कहानी में दर्शाया गया है। जैसे ही युद्ध बढ़ता है, कौरव सेनापति भीष्मा गिर जाते हैं। भीष्मा के समकालीन और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट द्रोणा सेना की कमान संभलते हैं। वो युधिष्ठिरा, सबसे बड़े पांडव, को पकड़ने और युद्ध को खत्म करने की कसम खाते हैं। द्रोणा पांडवा सेना पर हमलों की एक लहर छोड़ते हुए युद्ध के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस बनाते हैं। पांडव खुद को डिफेंसिव मोड में पाते हैं। द्रोणा की स्ट्रेटजीज इम्पेनेट्रेबल लगती हैं। अर्जुना, पांडव हीरो और द्रोणा का प्रिय शिष्य, खुद को अपने ही गुरु के साथ बुद्धि के युद्ध में बांध पाता है। युद्ध का मैदान एक चेसबोर्ड बन जाता है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और हर वार डिसाइसिव हो सकता है। द्रोणा अपने वादे से ड्रिवन अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। उनका हर एक कदम, हर एक प्रहार एक ही लक्ष्य के लिए होता है, विजय। वो बेजोड़ स्किल के साथ लड़ते हैं, पांडवों की सेना को कम करते हुए। उनकी हर एक चाल, हर एक तीर एक महारथी के रूप में उनकी प्रशिक्षण का प्रमाण है। उनके तीर डेडली एक्यूरेसी के साथ चलते हैं, हर एक उनकी आर्चरी की मास्टरी का प्रमाण है। हर एक तीर एक नई कहानी लिखता है युद्ध के मैदान में। पांडव अपनी वीरता के बावजूद उनके हमले का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी हिम्मत और साहस भी द्रोणा के प्रहार के सामने कमजोर पड़ने लगती है। द्रोणा के अटैक्स पांडवों को हार के करीब पहुंचा देते हैं। हर एक प्रहार उन्हें और भी ज्यादा कमजोर बनाता है। हर पल के साथ उनकी उम्मीद कम होती जाती है। उनकी आंखों में निराशा और हार का डर साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि द्रोणा उनके अपने गुरु को हराने के लिए उन्हें एक ऐसी योजना की जरूरत होगी जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। यह युद्ध अब सिर्फ शक्ति का नहीं, बुद्धि और नीति का भी है। इवेंट्स का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जो उनकी नैतिकता को परखेगा और उनके अस्तित्व को चुनौती देगा। यह युद्ध उनके लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया है, जिसमें उन्हें अपने अस्तित्व को साबित करना होगा। अभिमन्यु, अर्जुना का बेटा, आशा की किरण बनकर उभरता है। एक स्किल्ड वॉरियर, अभिमन्यु जानता है कि द्रोणा के चक्रव्यूह फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है। वो पांडवा सेना के लिए रास्ता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर डेडली फॉर्मेशन में प्रवेश करता है। अभिमन्यु अविश्वसनीय साहस के साथ लड़ता है, कई कौरव योद्धाओं को अकेले ही रोकता है। हालांकि कौरव खतरे को पहचानते हुए अभिमन्यु पर गलत तरीके से हमला करते हैं, युद्ध के नियमों को तोड़ते हैं। अभिमन्यु आउटनंबर्ड और अकेला अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, अपनी अटूट भावना का प्रमाण पेश करता है। उसका बलिदान
पांडवों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन उन्हें दिल टूट गया। सेक्शन 5, घातोत्कचा का पतन, जादू और बल का सामना। अभिमन्यु की मृत्यु से क्रोधित घातोत्कचा, भीमा का बेटा और एक शक्तिशाली असुरा, युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। घातोत्कचा अपनी जादुई क्षमताओं के साथ कौरवा सेना पर कहर बरपाता है। वह अपना आकार, रूप और उपस्थिति बदलता है, दुश्मन रैंकों के बीच अराजकता और भ्रम पैदा करता है। द्रोणा घातोत्कचा द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए कर्ण से अपने दिव्य हथियार का उपयोग करने का आग्रह करते हैं। कर्ण कुंती से किए एक वादे से बंधे हुए हिचकिचाते हैं, लेकिन अंततः अपना हथियार चलाते हैं, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। घटोत्कच की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन यह एक बड़ी कीमत पर आती है। सेक्शन 6, द्रोणा की कमजोरी। एक पिता का प्यार, एक योद्धा का पतन। पांडव द्रोणा के अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए प्यार से वाकिफ एक योजना बनाते हैं। वे अफवाह फैलाते हैं कि अश्वत्थामा मर चुका है, इस उम्मीद से कि द्रोणा का मनोबल टूट जाएगा। युधिष्ठिरा अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं, इस छल में भाग लेने से हिचकिचाते हैं। हालांकि कृष्णा, पांडवों के मार्गदर्शक, युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हैं कि बड़े भले के लिए यह आवश्यक है। वे अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा करते हैं, लेकिन द्रोणा झूठ को भांपते हुए युधिष्ठिर से पुष्टि चाहते हैं। सेक्शन 7, द्रोणा की मृत्यु, धोखा से सिंदूर लेगेसी। This chapter delves into the tragic end of a revered warrior whose legacy was forever tainted by deceit. युधिष्ठिरा अपने सत्यवादी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, एक अर्ध सत्य का उच्चारण करते हैं, एक ऐसा निर्णय जो उनके नैतिकता के सिद्धांतों के विपरीत था। अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि करते हैं, लेकिन एक हाथी का जिक्र करते हैं। यह छल युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। द्रोणा, उनका मनोबल टूट चुका है, अपने हथियार डाल देते हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गहरे दुख में डूब जाते हैं। अब और लड़ने को तैयार नहीं हैं। उनकी आत्मा टूट चुकी है और वह युद्ध से पीछे हट जाते हैं। फिर धृष्टद्युम्न द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, एक क्रूर और निर्णायक प्रहार के साथ, एक भविष्यवाणी को पूरा करते हुए। यह घटना भविष्यवाणी की सच्चाई को साबित करती है, लेकिन नैतिकता पर सवाल खड़े करती है। द्रोणा की मृत्यु हालांकि पांडवों के लिए एक जीत है, विवादों में घिरी हुई है। यह जीत उनके लिए एक नैतिक दुविधा भी लेकर आती है। छल का इस्तेमाल, यहां तक कि एक नेक कारण के लिए साधन के साध्य को न्यायोचित ठहराने के बारे में सवाल उठाता है। यह घटना युद्ध की नैतिकता पर गहन विचार करने के लिए मजबूर करती है। यह एक कड़वा एहसास छोड़ता है, युद्ध की नैतिक जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीत वास्तव में सब कुछ है, या नैतिकता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। सेक्शन 8, मॉरल डायलेमास, धर्मा और कर्मा के सवाल। द्रोणा पर्व नैतिक दुविधाओं से भरा हुआ है। पांडव अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं, खुद को संदिग्ध रणनीति का सहारा लेते हुए पाते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु और छल से द्रोण की हत्या धर्म और कर्म के बारे में सवाल उठाती है। कहानी हमें इन सवालों का सामना खुद करने के लिए मजबूर करती है। क्या एक बड़े कारण के लिए भी अपने सिद्धांतों से भटकना कभी उचित है? क्या छल से प्राप्त जीत को कभी सच्ची जीत माना जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, युद्ध समाप्त होने के लंबे समय बाद भी। सेक्शन 9, इमोशनल इंपैक्ट, शोक, हानि और युद्ध की कीमत। द्रोणा पर्व सिर्फ युद्ध और स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं है, ये युद्ध के इमोशनल टोल के बारे में भी है। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को तोड़कर रख दिया, खासकर अर्जुना जो शोक से भरा गए। द्रोणा की मृत्यु
हालांकि एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी, पांडवों के अंतरात्मा पर एक दाग छोड़ गई। कहानी युद्ध की मानवीय कीमत को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे सबसे शक्तिशाली योद्धा भी शोक, हानि और निराशा से इम्यून नहीं होते। ये हमें याद दिलाती है कि हर युद्ध, हर विक्ट्री एक कीमत पर आती है। सेक्शन 10, द्रोणा पर्वा की लेगेसी, महाभारता में एक टर्निंग पॉइंट। द्रोणा पर्वा महाभारता में एक टर्निंग पॉइंट है। द्रोणा की मृत्यु ने कौरवा सेना को काफी कमजोर कर दिया, जिससे उनकी इवेंचुअल हार का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ये अंधेरे समय में एक डिसेंट को भी मार्क करता है। दोनों पक्ष अधिक से अधिक हताश उपायों का सहारा लेते हैं। द्रोणा पर्वा एक कठोर याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच एक युद्ध में भी कोई आसान जवाब नहीं होते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके पढ़ने के लंबे समय बाद भी आपके साथ रहती है। जीत के सच्चे अर्थ, नैतिकता की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं की स्थायी शक्ति पर चिंतन को प्रोत्साहित करती है।